में आवाम जोरों से अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रही थी। काफी समय से यह आंदोलन चल ही रहा था कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया। आखिर 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, आज तक का सबसे बड़ा युद्ध रहा है। पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसकी वो 13 दिन के अंदर ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और उसे सरेंडर करना ही पड़ा। पाकिस्तान में आखिर ऐसा क्या था कि पाकिस्तान में इंडिया आर्मी का तो बहुत बड़ा रोल था, इंडियन आर्मी का, लेकिन इसका सबसे बड़ा मेन रीजन जो सबसे बड़ा था वो था इंडो सोवियत ट्रीटी फ्रेंडशिप, इंडो सोवियत कॉर्पोरेशन पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत भारत ने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। आखिर ये ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिका चाहकर भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाया। पाकिस्तान में ऐसी क्या बात हो गई कि अमेरिका जो पाकिस्तान को भर भर के सपोर्ट करता था, आज सोवियत ने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जिसकी वजह से भारत के सामने पाकिस्तान अमेरिका मदद नहीं कर पाया और पाकिस्तान को सबसे करारी हार झेलनी पड़ी। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जानने से पहले सबसे पहले जान लीजिए थोड़ी सी इंडो पाकिस्तान वॉर के बारे में, हिस्ट्री में जानिए। देखिए 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। आजादी मिलने के बाद भारत पाकिस्तान जो दो भागों में जब बंटवारा हुआ तो एक जब पाकिस्तान भी दो भागों में बट गया, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान की जो जनता थी वो बचपन से ही बंगाली बोला करती थी, बचपन से ही उनको बंगाली के बारे में पता था। अब जैसे ही वो बंगाली बोलते थे, अब उसके बाद क्या हुआ कि इधर वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू चलती थी, तो वहाँ के जो गवर्नर थे, जो वहाँ के जिनको फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 21 फरवरी 1948 को ढाका का दौरा किया और बोला कि अब बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा भी उर्दू ही होगी और कोई भाषा नहीं होगी। अब इसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश में इसी के बाद हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे, जगह जगह आंदोलन हो गए। शेख मुजीबुर रहमान, जिनको आगे चल के बंग बंधु का टाइटल दिया गया, उन्होंने इसमें काफी बड़ा रोल निभाया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे उन्होंने सबसे बड़ा इसमें ये रोल निभाया, अब उसके बाद क्या हुआ 1970 में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों को मिला के पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। इलेक्शन किसके बीच हुए? पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान की जो आवामी लीग थी, इन लोग के बीच में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग को बहुमत हासिल हुआ, 166 से ज्यादा वोट मिले। और उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान की पावर वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में भी आ गई। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान को पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था। जुल्फिकार अली भुट्टो और वेस्ट पाकिस्तान की पूरी आवाम को ये चीज पसंद नहीं आई। जनवरी से जो वहां पे हत्याकांड शुरू हुए, वो मतलब बहुत ही बड़ा जेनोसाइड, जनरल टिक्का खान, जिसको बूचर ऑफ बंगाल कहा जाता है, उसने सबसे बड़ा कत्लेआम किया, इतने लोगों की जानें ली, इतना कुछ किया देश में। ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च कर दिया गया। इसी बीच क्या हुआ, 7 मार्च 1971 को ढाका के एक रेस कोर्स मैदान में शेख मुजीबुर रहमान ने 20 लाख लोगों की रैली बुलाई। 20 लाख लोगों की जो रैली बुलाई, उसमें साफ साफ कह दिया कि अब हमको आजादी ही चाहिए, उसके नीचे कुछ नहीं चाहिए। ये बात जैसे ही पता चली, उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में याह्या खान ने सैनिक भावना से इनको कुचलने का आदेश दे दिया। सैन्य तरीके से इनके लोगों को कुचलने का आदेश दे दिया गया। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत लाखों लोगों के साथ बलात्कार किया गया, लाखों लोगों को मारा गया। ढाका यूनिवर्सिटीज में फायरिंग की गई, औरतों के साथ बलात्कार किए गए, उनकी आबरू लूटी गई, बहुत कुछ किया गया। ऐसे में क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान से भर भर के रेफ्यूजीज भारत आने लग गए। पाकिस्तान में सिविल वॉर ही चल रहा था एक तरीके से अगर देखा जाए तो उस समय तक। तो उस समय ये जो सिविल वॉर चल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे भारत में रेफ्यूजीज आ रहे थे, भारत के अभी बंटवारे के घाव भी नहीं भरे थे, अब इतने रेफ्यूजीज को झेल नहीं पाता। अगस्त आते आते इन रेफ्यूजीज की संख्या 1 करोड़ तक हो गई थी। भारत अब करता क्या? अब ऐसे में उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। उन्होंने बोला कि ये हो क्या रहा है इतना कुछ। हमारे सैम मानेकशॉ उसमें आर्मी चीफ थे, जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया गया
मानेकशॉ ने वॉर चैलेंजेस को बताते हुए युद्ध में जाने से मना कर दिया। इधर सबसे बड़ी बात क्या थी कि इधर से सबसे पहले डिप्लोमेटिकली चीजों को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। इंदिरा गांधी सबसे पहले अमेरिका गई। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन तो बार बार इंदिरा गांधी को ये मजबूरी में समझा रहे थे कि मतलब मजबूरी समझा रही थी इंदिरा गांधी को, अपनी सारी बात रख रही थी। वहां के जो प्रेसिडेंट थे मानने को ही तैयार नहीं रिचर्ड निक्सन ऐसे थे कि हम मानेंगे ही नहीं सारी बातें चाहे जो हो जाए। अब उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि अग्रसर मत होइए। उन्होंने साफ साफ धमकी दे दी अगर पाकिस्तान के खिलाफ अगर आपने कुछ किया तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। इवन यहाँ तक बहुत भर भर के गालियां भी दी थी उन्होंने। डॉक्यूमेंट्स भी जो इनके लिए गए थे हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन के डॉक्यूमेंट सामने आए तब पता चला कि इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी सोवियत गई। हालांकि सोवियत भी भारत को कभी सपोर्ट नहीं करता था। आपको ये बता दूं कि है ना भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पे भी है ना सोवियत पे सवाल उठाए गए थे। सोवियत संघ पे की केजीबी पे शक गया था कि हो सकता है केजीबी ने ही मारा था। अब उसके बाद क्या हुआ, इस वजह से अपन को भी नहीं लगा था कि सोवियत को भी भारत की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, सोवियत का भी सपोर्ट मिले इंडिया को न मिले, कोई पता नहीं था इस बारे में, क्योंकि इंडिया शुरू से ही नॉन अलाइंड मूवमेंट पे रहा। ना तो हम यूएसए के साथ जाएंगे और ना ही यूएसएसआर के साथ जाएंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के साथ भी नहीं है। रशिया यूक्रेन चल रहा है युद्ध, या कोई भी आज युद्ध चल रहा है, भारत कहीं पे भी युद्ध होता है, भारत सब जगह यही अपील करता है कि शांति बनाए रखो। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती है। तो इस वजह से हुआ क्या, आज भारत सोवियत के बीच में रिलेशन अच्छे होने नहीं वाले थे। इस वजह से क्या हुआ, 9 अगस्त 1971 को इंदिरा गांधी ने सोवियत से ट्रीटी साइन की, इंडो सोवियत नॉन कॉर्पोरेशन पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, जिसको बोला जाता है मैत्री शांति संधि। 1971 ये 20 साल तक के लिए थी, 1971 से लेके 1991 तक के लिए। इस संधि के तहत क्या हुआ था, इस संधि में ये बोला गया सबसे पहली चीज कि भारत पे अगर कोई, सोवियत ने बोला कि अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो वो भारत के ऊपर, तो वो हमारे ऊपर हमला माना जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि अगर जहाँ पे भी अगर भारत को अगर जरूरत पड़ती है अगर वेपन्स की या कोई भी चीज की, तो वो रशिया इंडिया को प्रोवाइड करेगा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अगर मान लो अगर यूनाइटेड नेशन की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव आता है, यूनाइटेड नेशन अगर इसमें अगर कोई दखल अंदाजी करता है तो सोवियत उसमें शामिल होगा, सोवियत उसमें देखेगा, सोवियत यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखेगा और इंडिया का सपोर्ट करेगा। उसके बाद उसके फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत क्या हुआ, आयात निर्यात की भी काफी सारी चीजें थी इसमें, तेल खरीदने को लेके हुआ था और बहुत सारी चीजें थी इस ट्रीटी में। अब इस ट्रीटी के तहत इंदिरा गांधी आ गई थी। इंडियन आर्मी वैसे ही अपने आप को तैयार कर ही रही थी, इधर पाकिस्तान वैसे ही बौखलाया हुआ था। पाकिस्तान ने इधर 23 नवंबर को इमरजेंसी लगा दी थी युद्ध विराम के लिए। अब इधर पाकिस्तान ने इमरजेंसी लगाई तो इसके बाद हुआ क्या, इधर 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने इधर ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया। क्योंकि देखिए भारत भी यही चाह रहा था कि पाकिस्तान हमला कर दे, क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो सबसे पहले तो ये बहाना रहेगा कि है ना भारत क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, यहाँ पे भारत हस्तक्षेप कर रहा है, इससे अच्छा है कि है ना तो पूरी दुनिया को बोलने का बहाना मिल जाएगा ना। और उस समय पाकिस्तान को पूरी दुनिया का सपोर्ट मिलता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के 11 एयरफील्ड्स पे हमला कर दिया। आगरा, अंबाला, जम्मू कश्मीर, जोधपुर, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, उत्तरलाई जैसे कई एयर बेसिस पे हमला कर दिया, बमबारी की, गोलियां चलाई, तबाह कर दिया सारी चीजों को। और इंदिरा गांधी तब तक कलकत्ता में थी। उस समय कलकत्ता से उन्होंने रेडियो पर संदेश दिया इंडिया की जनता को, ऑल इंडिया रेडियो से, और युद्ध का ऐलान कर दिया कि अब भारत युद्ध की तरफ है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे भारत, इधर सबको मौका मिल गया, इधर इंडियन आर्मी, नेवी। इसके बाद क्या हुआ कि 13 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की आर्मी बिगड़ गई। पाकिस्तान की आर्मी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं कि सोवियत ने इसमें सपोर्ट कैसे किया। देखिए
इंडिया को वैसे ही बहुत डर था कि है ना कहीं अमेरिका हमला ना कर दे। अमेरिका ने वैसे ही बोल दिया था कि आप हमला मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा, अगर हमला किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इधर से नेवी भी तैयार हो गई थी। जो इंडिया के एसएम नंदा जो नेवी चीफ थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से वार्निंग ले ली थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया गया, उसके बाद हुआ क्या, ऑपरेशन ट्राइडेंट वगैरह लॉन्च किया गया, गाजी सबमरीन डुबाई गई, और जितने भी इसमें थे सबसे पहली चीज तो सारे हथियारों की सप्लाई करवाई गई। हथियारों की सप्लाई करवाई गई सोवियत की तरफ से। उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हो गई थी, हथियारों की सप्लाई हो गई थी, वॉरशिप जितने भी थे सब सोवियत की तरफ से जो मिसाइल्स दी गई थी, सरफेस टू सरफेस वगैरह वगैरह जितनी भी मिसाइलें थी, सब सोवियत संघ ने इंडिया को प्रोवाइड कराई, यूएसएसआर ने सब प्रोवाइड किया। उसके बाद क्या हुआ कि इधर से है ना अमेरिका इधर से बार बार रशिया को सपोर्ट करने के लिए आ रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ, ये रशिया ने इधर अमेरिका ने इधर अपना 7वां जंगी भेड़ा भेज दिया। वो बहुत बड़ा इंटरप्राइज था। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना उसको काउंटर करने के लिए इधर इंडिया ने एसओएस भेजा और इंडो सोवियत ट्रीटी को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए बोला। तो इसके बाद हुआ क्या कि इंडिया ने धमकी दे दी, सोवियत ने धमकी दे दी अमेरिका को कि अगर भारत पे अगर हमला करोगे तो उसके बाद हम तो वो फिर हमारे ऊपर हमला माना जाएगा, ये बात ध्यान में रखो। ऐसे करके कई सारे वॉरशिप्स डुबा दिए गए। इधर बैटल ऑफ लोंगेवाला भी लड़ी गई, उसमें भी इंडिया को भारी जीत मिली। उस पर बॉर्डर मूवी भी बनी है। उसके बाद हुआ क्या, जैसे उसमें भी इंडियन आर्मी के टैंक्स वगैरह जितने भी थे, जो सप्लाई आई थी वो इंडिया को काफी ज्यादा, सोवियत ने उसमें भी सपोर्ट किया। तीसरा, इधर अमेरिका इधर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में चला गया। यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ, देखिए 12 इधर अमेरिका सब जगह से, तो पहले तो अमेरिका ने इधर पाकिस्तान ने तो पहले चीन से मदद मांगी कि चीन कैसे भी करके हमारी मदद करे। अब 12-13 दिसंबर आते आते क्या हुआ कि चीन से इधर मदद मिल ही रही थी, मदद मिलने की सारी उम्मीद खत्म हो गई। तो इधर क्या हुआ कि याया खान ने तुरंत में फिर रिचर्ड निक्सन को फोन किया। रिचर्ड निक्सन उसने बोला कि ठीक है, उन्होंने अपना 7वां जंगी भेड़ा भेज दिया है। अब इसके बाद हुआ क्या कि इधर अमेरिका, और वो तो ढाका के गिरने तक बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुंच पाया। इधर उस समय क्या हुआ कि उस समय क्या हुआ, जब ये युद्ध चल रहा था तो एक दिन इंदिरा गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में देश को संबोधित कर रही थी, राष्ट्र को संबोधित कर रही थी, और उन्होंने उसी जनसभा में खुलेआम बोला था कि कुछ लोग भारत को की इस तरह से बदनामी कर रहे हैं। अब उन्होंने खुलेआम कहा कि इस तरह से बहुत सारे लोग भारत को धमकियां दे रहे हैं, पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट हो रहा है, सबको सहायता दी जा रही है सबकी तरफ से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, लेकिन हम कोई धमकियों से डरने वाले नहीं है। हमने जहां कार्रवाई करनी चाहिए, जिस चीज का जिस भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, भारत उसके लिए हमेशा से तैयार रहा है और तैयार ही रहेगा आने वाले भविष्य में भी। तो इसके लिए ये कोई ना समझे कि अगर आज अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कोई गलत बात है। आज कोई अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो ठीक है, लेकिन भारत किसी से डरने वालों में से नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इधर सोवियत ने इधर चाइना को बुलाया, चाइना के प्रीमियर को बुलाया। चाइना के जो प्रीमियर थे, यूनाइटेड नेशन में मीटिंग चली, यूनाइटेड नेशन में इधर मीटिंग चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने बोला, चाइना ने बोला कि आप पाकिस्तान की तरफ से बोलो कि है ना पाकिस्तान हल्ला कर रहा है कि पाकिस्तान को युद्ध करने से रोका जाए, भारत को दूर रहने के लिए बोला जाए इससे। उन्होंने भी काफी कोशिश की, लेकिन सोवियत संघ ने आके वीटो कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ, सबसे बड़ी बात क्या थी कि है ना सोवियत और चाइना दोनों ही कम्युनिस्ट देश थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि है ना, इस वजह से क्या हुआ था कि 1969 में लेकिन सोवियत और चीन के बीच में कोई बहुत बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि चीन ने भी अपने आप को आने नहीं दिया था। दूसरा, इधर यूएस ने अपना जब जंगी भेड़ा भेज दिया, तब तक वो वहां पे खड़ा रहा, जब तक वहां से कोई इंडियन आर्मी हट नहीं जाती, इंडियन आर्मी के सारे जहाज नहीं हट जाते, तब तक तो वो अमेरिका के लिए खड़ा रहा। वो ऐसे करके इंडिया ने इधर यहाँ पे ये सब किया। अब उसके बाद हुआ क्या, 15 दिसंबर को क्या हुआ कि इंडियन आर्मी ढाका के गवर्नर हाउस तक जा पहुंची। गवर्नर हाउस में पाकिस्तान के आला अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। घबरा के वो गवर्नर हाउस को उन्होंने छोड़ दिया, हाउस पे बमबारी कर दी। अब गवर्नर ने उस समय रिजाइन कर दिया कि भाई जब युद्ध लड़ा जाएगा तभी तो, मतलब जिंदगी रहेगी तभी तो हम युद्ध लड़ पाएंगे। गवर्नर ने इधर रिजाइन कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसी से घबरा के पाकिस्तान के जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को ये
पीस प्रपोजल भेजा और सीज फायर करने के लिए बोला, लेकिन भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने साफ मना कर दिया और बोल दिया कि अब कोई युद्ध विराम नहीं होगा, अब पाकिस्तान को सरेंडर ही करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। इसी से बात से आके हालांकि क्या हुआ कि इससे तो क्या हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो भी है ना गुस्से में है ना यूएन की असेंबली को छोड़ के चले गए, और यहाँ पे है ना पाकिस्तान की लाचारी सबको दिख गई कि है ना देखो पाकिस्तान कितना पागल है, कितना ईगो पे आ जाता है इसको कि है ना हमारे खिलाफ बात गई तो हम तो ये असेंबली छोड़ के चले जाएंगे, मतलब बात तो ईगो वाली हो गई। अब इसी वजह से क्या हुआ 16 दिसंबर को क्या हुआ कि इधर से 16 दिसंबर को इधर पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करके बांग्लादेश बना दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि और इसी के साथ क्या हुआ कि इंदिरा गांधी का इस स्टेटमेंट भी आया था कि अब ढाका स्वतंत्र देश की स्वतंत्र राजधानी है। उन्होंने लोकसभा में जाके सबको एड्रेस किया, भारतीय सेना ने बड़ी जीत अर्जित की। इसके बाद इंडो सोवियत रिलेशन भी काफी अच्छे हो गए, और इसके बाद हुआ क्या कि सब जगह से है ना सब जगह से बधाइयां मिली, 13 दिन के अंदर बोला गया बधाई हो बांग्लादेश हुआ है। ऐसे करके सोवियत संघ ने इंडिया की पूरी मदद की। हालांकि सोवियत संघ का पता नहीं था कि इंडिया की हेल्प करेगा, क्योंकि सोवियत संघ का भी रवैया बहुत ही अलग था पहले। इस वजह से चाइना की डिस्प्यूट होने की वजह से भी पाकिस्तान को बोलने नहीं दिया गया। ये था। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि अभी आजकल भी यहाँ पे एक और खबर बता दूं, आप लोग को सुना ही होगा अभी अमेरिका के जो भी वर्तमान राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो है ना लगातार धमकी देते रहते हैं भारत को कि हम टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, इतने % का टैरिफ और बढ़ा देंगे, काफी कुछ धमकियां चलती रहती है। तो अभी इसी वजह से एक दिन ईस्टर्न कमांड की जो इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड है उसने पूरा है ना न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवाया और उन्होंने पूरा 1971 की याद दिलाई है अमेरिका को, बखियां उधेड़ी है कि देखो तुमने जब है ना 1971 में इतना कत्लेआम हो रहा था, ईस्ट पाकिस्तान इतने जुल्म ढा रहा था, तब कैसे तुम लोग है ना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और हमको ज्ञान दे रहे थे कि लड़ाई मत लड़ो, ये मत करो। और आज है ना जब हमारे ऊपर आ रही है, और इंडियन आर्मी ने भी मतलब वो डिप्लोमेटिकली एक तरह से संदेश दिया था कि जरा ना अपनी औकात पे रहो, ज्यादा कोई धमकियां देने की जरूरत नहीं है हमको, हम लोग भी है ना करने वालों में से। जबकि पूरी दुनिया उस समय पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही थी, तब तो कुछ नहीं। और आज हम रशिया से तेल खरीद ले तो है ना ऐसे तो हमको बोलते हो कि ऐसे नहीं चलने वाला है। लेकिन ये यहाँ पे ताजा खबर का मैंने थोड़ा सा बताया मैंने आपको, ये मैंने इस वीडियो में आज के बताया है कि कैसे यूएसएसआर ने पाकिस्तान की मदद न करके भारत की मदद की थी और क्या था इस इंडो सोवियत ट्रीटी में। ये था इस वीडियो के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अब किसी और टॉपिक पे कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। नमस्कार।